हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं अभी तक अध्याय 1 में संख्या पद्धति का जो चैप्टर कर रहे हैं। अभी तक इसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे 1.2 के बारे में बात करेंगे। हमने प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन भी अभी तक कर लिया है। इसके आगे अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, 1.2 यानी कि जो अपरिमेय संख्या है उसके बारे में हम डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊंगा, है ना, इस प्रकार से। तो हमने अभी तक 1.1 प्रश्नावली का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। प्रश्न दूसरा और तीसरा काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आप जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं आसानी के साथ, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा वहाँ से। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। तो चलिए दोस्तों, 1.2 अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में ध्यान से अब वीडियो में बने रहे तथा फोकस अपना रहे वर्डों पर, यहाँ पर शब्दों पर फोकस रखे कि क्या क्या दे रखा है। आपने बोला था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, टीचर्स को धीरे पढ़ाओ, स्लोली पढ़ाओ, तो हम स्लोली पढ़ेंगे। चलो, पिछले अनुच्छेद में हमने देखा है कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी होती है। कौन सी संख्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। इस अनुच्छेद में अब हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे जो परिमेय नहीं है। इन संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वे P/Q के रूप में है, P/Q के फॉर्म में है ना वो बेटा, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। अतः आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ऐसी भी संख्या है? कैसी संख्या है? ऐसी भी संख्या है जो इस रूप की नहीं होती है। वस्तुतः ऐसी संख्या होती है जो इस रूप की नहीं होती है। इस प्रकार की भी संख्या होती है। तो चलो मैं बता देता हूँ आगे बढ़कर आपको। लगभग 400 सायुपु, यानी कि सायुपु का फुल नेम बता देता हूँ मैं, सामान्य युग पूर्ण। सायु का पूरा नाम क्या है? सामान्य युग पूर्ण। ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ दार्शनिक पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन? पाइथागोरस। कहाँ के है ये? ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके लिए, ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ दार्शनिक कौन थे? तो पाइथागोरस थे। के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता के भी अनुयायी जो उनके शिष्य थे या अनुयायी जो उनका काम करते थे, उन्होंने इस संख्या का पता लगाया। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। पूर्णांक के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन के हिपाक्स, पाइथागोरस के एक क्रोटोन के हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या के संबंध में अनेक किंवदंतियां हिपाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा है। चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि करनी दो एक परिमेय संख्या है, या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। पाइथागोरस का जीवन काल दे रखा हो, देखो यहाँ पर, देखो आप, पाइथागोरस का जीवन काल दे रखा है। पाइथागोरस का जीवन काल ये भी आ सकता है, ये आप नोट कर लीजिए इसको। क्या है? 569 सामान्य युग पूर्ण से लेकर 479 सामान्य युग पूर्ण तक, है ना। सामान्य युग पूर्ण तक पाइथागोरस का जीवन काल था। अब पाई 2 यानी कि जो करनी 2 है ना, इसके बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में? करनी 2 के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आइए अब हम इन संख्याओं की औपचारिक परिभाषा दें। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या s को कौन सी संख्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। किस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है? संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है।
इसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय रूप से अनेक होती है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो इसके उदाहरण देखो कौन कौन से यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो बहुत होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या भी बहुत सारी होती है। कौन से? एक तो करनी 2, करनी 3, करनी 15, एक पाई भी है हमारा, और एक 0.10, 110, 3 बार, फिर 1, फिर 0, फिर 4 टाइम, फिर 1 0, और इस प्रकार से ये क्रम चलता जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ पाई का मान क्या होता है। आपको पता है पाई का मान क्या होता है? पता है क्या? पाई बराबर होता है 22/7, और एक और होता है 3.14। ये पाई के मान है। किसके मान है? पाई के मान है। अब चलो आगे टिप्पणी पढ़ लेते हैं। टिप्पणी में क्या दे रखा है यहाँ पर, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं हम। आपको ज्ञात होगा कि जब कभी हम प्रत्येक करने का प्रयोग करते हैं तब हम यह मानकर चलते हैं कि संख्या धनात्मक वर्गमूल है, अतः करनी 4 2 है। यद्यपि 2 और -2 ही संख्या 4 के वर्गमूल है। तो आपने वर्गमूल पढ़े होंगे, क्लास 8th में पढ़े होंगे पहले वर्गमूल। तो कैसे होते हैं वर्गमूल? कैसे निकलते हैं? 2 की जोड़ी के रूप में निकलते हैं। जैसे कि करनी 4 है तो इसके बराबर में हम वर्गमूल करेंगे, तो देखो 2 गुणित 2, इस प्रकार से एक जोड़ा बनता है और एक 2 बाहर आ जाता है। इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। अगर इसकी जगह माइनस माइनस हो दोनों में, तो यहाँ पर भी माइनस, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस से करते थे तो प्लस हो जाता है ना, इसी प्रकार से, है ना। तो -2 का गुणा 2 से करते तो 1 2 बाहर आता है, या 4 जो होता है वो प्लस का होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो √4 है वह 2 है। क्या है? √4 है, या करनी 4 जो है वो क्या है? 2 है। यद्यपि 2 -2 दोनों ही 4 के वर्गमूल है। ऊपर दी गई कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूलों और संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से सिद्ध करा है कि बेटा ये अपरिमेय संख्या है, ये आगे देखते हैं हम किस प्रकार से सिद्ध करा है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने यह दर्शाया था। साइरिन के थियोडोरस ने दर्शाया था कि करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 6, करनी 7, करनी 10, करनी 11, करनी 12, 14 और करनी 17 भी अपरिमेय संख्या है। करनी 2, करनी 3, करनी 5 आदि की अपरिमेयता इनरेशनली की उत्पत्ति पर चर्चा कक्षा 10वीं में की जाएगी। किसके बारे में? इसकी उत्पत्ति की चर्चा कक्षा 10वीं में की जाएगी। जहाँ तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों पूर्व विभिन्न संस्कृतियाँ इससे परिचित रही है, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने यह सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस पर चर्चा करेंगे। किस पर? इस संख्या पर चर्चा करेंगे अगले 0.10111101111110 और पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, इसके बारे में अगले अनुच्छेद में चर्चा करेंगे। यानी कि इस प्रश्नावली के बाद में 1.2 के बाद में हम चर्चा करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या देखा, आइए हम पिछले अनुच्छेद में अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करें। तो चलो पुनः से विचार करते हैं। हम जो पिछले प्रश्न उठाए गए थे उन पर पुनः विचार करते हैं। इसके लिए परिमेय संख्याओं वाला थैला लीजिए। अब यदि हम थैले में सभी अपरिमेय संख्या भी डाल लें, अब जितनी भी अपरिमेय संख्या है वह भी थैले में डाल लें, तो क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची हुई है? बची है क्या बेटा? नहीं बची है ना। सभी अपरिमेय संख्या के पूर्ण आगे प्राकृत देखो थैला भर लिया, पूरा आर हो गया, पैक भी हो गया। यहाँ पर दोनों ने बच्चों ने यहाँ पर पैक करके रख रखा है, ये पूरा थैला पैक कर दिया है दोनों बालकों ने। इसका उत्तर है नहीं, यानी कि अब कोई भी संख्या नहीं बची है। अतः एक साथ ली गई सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रहण से जो प्राप्त होता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, या रियल नंबर कहा जाता है।
रियल नंबर का नाम दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं। जिसे आर से प्रकट किया जाता है, जिसे कैसे प्रकट किया जाता है, आर से प्रकट किया जाता है। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। रियल नंबर को आर से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। साथ ही संख्या रेखा पर, यहां से पढ़ेंगे हम, साथ ही संख्या रेखा पर बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या से निरूपित करता है। जो बिंदु होता है वो किससे निरूपित करता है, एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रियल नंबर लाइन कहा जाता है। साथ में समझो इसको अच्छे तरीके से, आप मेरे सामने बने रहो बेटा। थोड़ा तो दिक्कत आएगी आपको, यहाँ पर पढ़ना तो पड़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो काम थोड़ी ना चलेगा बेटा। इसको पढ़ते रहो आप। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी पढ़ना। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते ना तो आपका यहाँ पर 70 से 75% काम पूरा हो जाता है अपना। यहाँ पर सिर्फ फिर क्वेश्चन आंसर हल करना रहता है, लेकिन थ्योरी आप बहुत सारे पढ़ते ही नहीं हो, सिर्फ क्वेश्चन करते रहते हो। तो उससे क्या होता है ना, जब हमारा डाउट होता है, क्लियर नहीं होता है, हम और सवालों को रखते जाते हैं। तो इसलिए आप थ्योरी पढ़ना जरूरी है, आप थ्योरी पढ़ा करें। यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ते हैं हम, इसलिए वीडियो में बने रहे अंत तक और अच्छे से थ्योरी पढ़े, उसके बाद में प्रश्नावली करें, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी दूरी के। देखो यहाँ पर दो वैज्ञानिक जी कैंटर और आर डेडेकिंड, दोनों वैज्ञानिक ही है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये दोनों वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या करा, अब आगे इनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आए हुए हैं तो पढ़ना ही तो पड़ेगा। 1870 में जर्मन के गणितज्ञ है, कौन कौन, कैंटर और डेडेकिंड ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था। उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। तो क्या है, समझ में आया कुछ? ध्यान से बोलो, देखो एक बार और। इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया। उन्होंने यह दिखाया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। जो बिंदु होता है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। तो चलो इसको हम आगे जो हमारा विधि दे रखी है उसके द्वारा अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखो बने रहो वीडियो में, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। आइए देखें कि संख्या रेखा पर हम कुछ अपरिमेय संख्या का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। संख्या रेखा का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से बता देता हूँ आपको। उदाहरण 3 को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। संख्या रेखा पर कर्ण 2 का संख्या निर्धारण को निरूपण कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे हम इसका निरूपण देख लेते हैं। यह सरलता से दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार यूनानियों ने कर्ण 2 का पता लगाया। किसने? यूनानियों ने कर्ण 2 का पता लगाया। एक एकक मात्रक की लंबाई की भुजा वाला वर्ग OABC लीजिए। देखिए आकृति 1.6 को आकृति को देखना। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है इसको ध्यान से देखिए। क्या है इसमें, देखो एक तो दे रखा OA, ये O और ये A, ये क्या है हमारा O और A क्या है, ये यहाँ पर आधार है। क्या है? आधार है। कौन कौन, एक तो O हो गया हमारा और एक A, ये है आधार। इसी प्रकार से लंब क्या हो जाएगा, A और B लंब हो जाएगा, और O और B क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आकृति को। अब आगे बढ़ते हैं। तब आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कि OB बराबर क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है हमारा, लंब का स्क्वायर, उसके बाद में कर्ण का स्क्वायर। पहले आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस करनी में आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा बराबर करनी 2। इस क्वेश्चन को मैं करनी 2 और हमारे जो प्रश्नावली में प्रश्न उत्तर आएंगे उसके लिए मैं अच्छा सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें चांदे की आवश्यकता होगी, प्रकार की आवश्यकता होगी आपके लिए, जो कि डेढ़ टांग बोलते हैं, है ना, स्केल की आवश्यकता होगी, और किस प्रकार से हम करनी 2, करनी 3, करनी 4 और करनी 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर कॉपी में पेन द्वारा, पेंसिल द्वारा अच्छे से बताऊंगा। तो आप अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए यहाँ से, क्योंकि हम जब करेंगे ना तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वीडियो में बने रहें साथ में मेरे, वो यहाँ पर थोड़ा फोकस अपना रखें लाइनों पर किस प्रकार, क्योंकि आप ध्यान मत भटकाया करें।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम करनी 2 को किस प्रकार निरूपित करते हैं? ऐसा सरलता से किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है? सरलता से किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, ये शीर्ष शून्य के साथ संपाती बना रहे। कैसा बना रहे? संपाती बना रखे। आकृति 1.6 को संख्या रेखा पर स्थानांतरित कीजिए। अब आकृति 1.6 जो 6 दे रखी है उसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से स्थानांतरित करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर संख्या बनी हुई है, संख्या रेखा बनी हुई है इस प्रकार से। जो हमारी आकृति है ये यहाँ से यहाँ आई हुई है, तो किस प्रकार से आई हुई है इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखो -0 होता है, -1/2, -1, -2, -3, इस प्रकार से 1, 2, 3 इधर होता है। तो ये यहाँ पर किस प्रकार से बनी है इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी देख लीजिए, यहाँ पर एक इसको केंद्र माना था, ए को। यहाँ से फिर आपको एक लाइन के 1 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर की साइड खींचनी है, उसके बाद में उसको केंद्र मानना है और वहाँ यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर यहाँ से प्रकार द्वारा ऐसे लाइन खींचनी है नीचे की साइड में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पी जो है ना, ये बिंदु, ये हो जाएगा हमारा करनी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी जो बिंदु देखा करनी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं यहाँ पर। तो आप वीडियो में बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या दे रखा वो भी देख लेते हैं। अभी आपने देखा कि ओ बी करनी 2 है, पर प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मान और ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप यानी कि आर्क खींची जो संख्या रेखा को बिंदु पी पर काटता है। तब बिंदु पी संख्या रेखा पर करनी 2 के संगत है, यानी कि मैंने जैसा बताया आपको, वहां से जो प्रकार से हम लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा करनी 2, जो कि संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा। अब चौथा उदाहरण है, करनी 3 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक एक नियम द्वारा ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक ऐसे देखो पहले वाला तो था पी, हमारा करनी 2 था। करनी 3 के लिए इसको केंद्र बी को केंद्र मानना पड़ेगा और यहाँ पर हमको प्रकार रखना पड़ेगा। उसके बाद में 90 सेंटीमीटर का एक कोण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 90 सेंटीमीटर कोण बना के 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके बाद में प्रकार द्वारा हम यहाँ से एक को लाइन खींचेंगे जिसको हम बिंदु क्यू नाम देंगे और ये हो जाएगा हमारा करनी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करनी 3 हो जाएगा। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना जरूरी है और पहला वीडियो आपने नहीं देखा वो भी देख लीजिए। प्रश्न वाली 1.1 नहीं देखी वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सोल्यूशन बताए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो आपको मैं कॉपी में अलग से समझाऊँ। प्रश्न वाली 1.2 देखेंगे। अब हम 1.2 में प्रश्न 1 दे रखा है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद में प्रश्न 3 में करनी 5 को किस प्रकार से दर्शाते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। क्वेश्चन 4 कक्षा के लिए क्रियाकलाप कीजिए, ये क्रियाकलाप भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि ये सब है ना कॉपी में करने का काम है। इसके लिए प्रकार की आवश्यकता होगी, स्केल की मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, इन सभी की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब 1.3 में क्या क्या पढ़ना है हमको वो देख लेते हैं। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में अगले वीडियो में भी बात करेंगे, यानी कि जब प्रश्नावली हो जाएगी कंप्लीट उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब 3rd वीडियो में बात करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, हाई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गणित बहुत ही सिंपल है। आप इसको यूँ कठिन मत मानिए, बहुत ही सिंपल है। इसकी घर पे प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तैयारी आपको अच्छे से करवा जाएगी, क्लास 9th हो या 10th हो, अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा वीडियो में किस प्रकार से, यानी कि घर पर किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलो दोस्तों, मैं इसी के साथ मुझे जाने की, चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।